18वां अध्याय। नारद जलंधर संवाद। सनत कुमार जी बोले, हे मनुष्य, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखा तो मात्र भाव को देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उसने कुछ करते न बना। उन्होंने देवादि देव शंकर को मनी मन स्मरण कर आरंभ किया। कितने ही प्रकार की उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना की पूर्ण करने वाले शंकर नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुंभु भक्त नारद शिव ने आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे और उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर ने भी की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा है उसकी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, आप महाबुद्धिमान जलंधर हैं। तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता तुम ही हो। हे देवदृष्ट, आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय हो। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवपूर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी की और कोई या नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हुआ। उसने देखने की इच्छा की। मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देवताओं का कार्य साधन करने की इच्छुक से प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूँ, अब तुम्हारे पास तो सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्छिष्टवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है। मणियों और रत्नों के ढेर तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आओ, और धुलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार सब रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, जिसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। सनत कुमार जी की कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ है? यदि ऐसा हो जाए तो रत्न भी कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य ले आऊं। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के ही के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती ही तुम्हारी मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे विचार से ऐसा जाया रत्न तो शिव के पास ही है। उससे बढ़कर समृद्धि बुद्धिमान कोई नहीं है। उसके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके बस में हो गए। देवर्षि उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश में मार्ग से चले गए। इति शिव महापुराण पंचम खंड 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना।